चलिए गाइस बात करते हैं गार्डन रिच शिप बिल्डर इंजीनियर्स लिमिटेड की। और मैंने आपको बोला था कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आज आने वाले हैं और सबसे पहले मैं आपको कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट बताऊंगा। तो कंपनी ने एक प्रेस रिलीज कर दी है, हम एक बार उस प्रेस रिलीज को समझते हैं और देखते हैं कि भाई कुछ ऐसी बातें भी हैं जो हर कोई नहीं बताएगा और हर किसी को वो समझ में भी नहीं आएंगी। तो हम उन बातों को थोड़ा ध्यान से समझेंगे ताकि आइडिया रहे कि अब आगे गार्डन रिच शिप बिल्डर में क्या होगा। ये है डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स के अंदर 2 घंटे हुए हैं इस अपडेट को आए। सिंपली मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने जो ऑफिशियल पीडीएफ है खुल जाती है। ये आप इधर देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि समझने में आसानी रहे। डेट सबसे पहले आप देखिए 8 अगस्त 2025 और थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि भाई बेसिकली कंपनी क्या कहती है अपने क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर। ये आप इधर देख सकते हैं, ये हैं कुछ हाइलाइट्स और देखने में साफ नजर आता है कि भाई गार्डन रिच शिप बिल्डर ने इस बार फाइनल ईयर 2026 की शुरुआत काफ़ी मजबूत परफॉर्मेंस के साथ की है। कंपनी ने अपने रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट में भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है। मैट्रिक्स में सबसे पहले हम टोटल इनकम की बात कर लेते हैं और टोटल इनकम को हम ईयर ऑन ईयर बेसिस से कैलकुलेट करेंगे, यानी कि एक साल में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। पिछले साल यानी कि 2025 में कंपनी ने 1084 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, यानी कि कंपनी की ये टोटल इनकम थी। और इस बार कंपनी ने 1382 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट किया है। कितने परसेंट की ग्रोथ? 28% की ग्रोथ। उसके बाद हम बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे। 2025 में कंपनी ने 1010 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था और इस बार 1310 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। कितने परसेंट की ग्रोथ? आप देखिए 30% की ग्रोथ। वहीं गाइस बात करते हैं इबिटा की। ये है इबिटा। ये इबिटा भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ही है। 2025 में 130 करोड़ था और इस बार 184 करोड़ का कंपनी ने इबिटा जनरेट किया है। कितने परसेंट की ग्रोथ? 42% की ग्रोथ। अब बात करते हैं पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो हमें नीचे ही देखने को मिल जाएगा। पिछले साल कंपनी ने 115 करोड़ का पीबीटी जनरेट किया था और इस बार 167 करोड़ का किया है। कितने परसेंट की ग्रोथ? 45% की ग्रोथ। लास्ट बट नॉट लीस्ट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको पैट बोलते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रेशो होता है ये। इसमें भी साफ नजर आता है कि पिछले साल कंपनी ने 87 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। इस बार ये 120 करोड़ रहा है। कितने परसेंट की ग्रोथ? 38% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इतना ही नहीं, अगर आप अर्निंग पर शेयर देखोगे यानी ईपीएस देखोगे, ये भी आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। पहले 7 रुपये 61 पैसे था, अब 10 रुपये 49 पैसे हो गया है। तो ये है गाइज मेजर हाईलाइट और इससे साफ नजर आता है कि भाई कंपनी ने इस बार भी अच्छा परफॉर्म किया है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो सबसे जरूरी है वो है एमडी का स्टेटमेंट। एमडी और सीएमडी यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ने एक बड़ी बात बोली है कि भाई हमारा ये जो फाइनल ईयर 2026 की शुरुआत है ये काफ़ी अच्छे लेवल पे हुई है और हमें लगता है कि ये जो ग्रोथ है इसी तरह से मेंटेन रहेगी और जो हमारे प्रोजेक्ट हैं वो अच्छे खासे मैच्योरिटी लेवल पे चल रही हैं। थोड़ा नीचे डाउन करने के बाद कंपनी ने अपने बारे में भी कुछ बताया है। कंपनी शॉर्ट में अपने बारे में बताती है कि जो गार्डन रिच शिप बिल्डर है ये एक डिफेंस पीएसयू कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ही आती है और जल्दी इसको मिनी रतन कैटेगरी में भी डाला जा सकता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई कंपनी ने 112 वॉरशिप बनाए हैं इंडियन नेवी और कोस्टल गार्ड्स के लिए, जो आप इधर देख सकते हैं। इतना ही नहीं, कंपनी ने अलग अलग कंट्रीज को अपने शिप को एक्सपोर्ट भी किया है और गार्डन रिच शिप बिल्डर के पास 4 अलग अलग शिपयार्ड्स हैं, जो कि एक यूनिक एडवांटेज है। अब ये कंपनी सिर्फ शिप बिल्डिंग का ही काम नहीं करती, ये इंजन प्रोड्यूस का काम करती है, मारियन पंप्स का काम करती है, स्टील ब्रिज बनाने का भी काम करने लगी है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि भाई कंपनी की ग्रोथ अच्छी आई है, यानी क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आए हैं। डाटा पैटर्न से तो काफ़ी अच्छे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी भी इस बार गार्डन रिच शिप बिल्डर ने बढ़ाई है। डिफेंस सेक्टर में गवर्नमेंट का एक स्ट्रॉन्ग पुश है जो कि गार्डन रिच शिप बिल्डर के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। बाकी आप कैसे देखते हैं इस कंपनी को, कमेंट करके जरूर बताइए और नो डाउट कल हमें जरूर इस कंपनी में हलचल देखने को मिलेगी। फिलहाल कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट जब आए थे जब मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज ही होने वाली थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं आज के दिन लगभग 1.85% का आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। बात करें आज के इंडियन स्टॉक मार्केट की तो पूरी मार्केट आज लाल निशान में रही, चाहे आप निफ्टी 50 की बात करें, सेंसेक्स की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें, निफ्टी आईटी या स्मॉल कैप की बात करें, हर कहीं आपको डाउनफॉल ही देखने को मिला है। तो अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आगे क्या सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।